साथियों, आज दुर्गा पूजा है और दशहरा भी है। मैं बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में था कि आखिर दोनों कैसे हैं, दोनों पर्व एक साथ क्यों मनाई जाती है। इसको जानने के लिए मैं थोड़ी इतिहास की पन्नों को टटोलने का प्रयास किया। मैं इंजीनियर महेश कुमार लंकेश, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। इतिहास जानने के बाद पता चला कि दुर्गा पूजा का प्रारंभ 1750 ईस्वी के लगभग बंगाल में हुई, यानी अंग्रेज के आने के बाद। और यह पश्चिम बंगाल के अलावा असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, यानी कुल वर्तमान में 9 राज्यों में मनाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि आज देवी दुर्गा और दैत्य असुर महिषासुर को मार रही है, हत्या कर रही है। उसी प्रकार दशहरा में रावण की कठपुतला जलाई जाती है। बजाबते से सरकारी उत्सव के रूप में इसे मनाई जाती है। कुछ कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी मिली कि 17 अक्टूबर 1953, यानी आज़ादी के बहुत दिन बाद, रामलीला मैदान दिल्ली में सबसे पहले रावण को दहन करने का कार्यक्रम हुआ। रावण का दहन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कुल राज्य अगर हम जोड़ दें तो 10 राज्यों में दशहरा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा 9 राज्यों में, दशहरा 10 राज्यों में, यानी 19 राज्यों में ये दोनों पर्व मनाई जाती है। शेष 29 राज्यों को घटाने के बाद 10 राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है में नहीं मनाई जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि रामचंद्र जी ने रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और खुशी में यह उत्सव मनाया गया था। दरअसल में अगर हम रामायण को पढ़ते हैं तो युद्ध कांड सर्ग 92 श्लोक 66 में बताया गया कि रावण का युद्ध चैत्र मास में हुआ था, आश्विन में नहीं। अगर हम रामायण को अगर मानते हैं तो यह सरासर झूठ है, गलत है कि आश्विन में, यानी अभी वर्तमान में दशहरा के अवसर पर राम ने रावण को मारा था और उत्सव मनाई गई थी। इसका मतलब है यह बिल्कुल कपोल कल्पित है। दरअसल में पहले यह विजयादशमी, यानी अशोक विजयादशमी के रूप में मनाई जाती थी। अगर हम सम्राट अशोक के काल में जाते हैं, जो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हजारों लाखों को खून बहाने के बाद वो द्रवित हो गए और 10 दिन बाद वे बौद्ध धर्म के शरण में चले गए। उन्होंने हिंसा त्यागने और अहिंसा ग्रहण करने का शपथ खाई। चूँकि यह 10वें दिन उन्हें धर्म को स्वीकार किया, करुणा मैत्री को स्वीकार किया,
इसलिए 10वां दिन सही में विजय दशमी के रूप में मनाई गई, यानी हिंसा पर अहिंसा का विजय। इसी इतिहास को दबाने के लिए ये दशहरा में बताया जाता है कि राम ने रावण को आश्विन के महीने में मारा। अगर हम दुर्गा पूजा के बारे में जानना चाहेंगे तो आखिर महिषासुर, यानी महिष का मतलब होता है भैंस, सुर का होता है मालिक, और भैंस का मालिक यानी रखवाला, भैंस का सवारी करने वाला कुछ और नहीं, भारत के ही मूल निवासी है। क्या कारण है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन ने मोरहाबादी मैदान रांची में रावण को वध करने से यानी जलाने से इनकार कर दिया। अभी झारखंड के कई जगह, ये गुमला जिला है, गुमला जिला के बिशनपुर, डुमरी, घाघरा, चैनपुर और लातेहार जिला के महुआ टांड़ में असुर लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 9100 है। वो असुर हैं। असुर का मतलब दैत, दानव, राक्षस, लंबा दांत वाला, सींग वाला जो बताया गया है, यह ऐसा कोई नहीं है। सभी लोग मनुष्य हैं, जनजाति समुदाय के हैं। उसी समुदाय के एक हमारी बहन सुषमा असुर है, वो कवित्री भी है। बहुत सारी कविता उन्होंने लिखी अपने समाज को उत्थान के लिए, और आदिवासी की संस्कृति, कला, उसको बचाने के लिए दिन रात लगी रहती है। उन्होंने महिषासुर की शहादत दिवस मनाई 6 अक्टूबर 2017 को परसुआडी सरजमदा चकटा जो जमशेदपुर के आसपास है, परमिशन नहीं मिलने के बाद भी वह महिषासुर की शहादत दिवस मनाई। जेएनयू में दिल्ली ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम द्वारा महिषासुर का शहादत दिवस मनाई गई। 28 सितंबर 2014 को भी औरंगाबाद बिहार में पूर्व प्रचार और बुद्धिजीवियों के द्वारा मनाई गई। ऐसा क्यों? यह सोचने की बात है कि एक तरफ महिषासुर की हत्या पर हमारे लोग खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो दूसरी तरफ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग असुर जाति की आदिवासी पुरुष महिलाएं उसका शहादत दिवस मनाते हैं। यह सोचने की बात है, समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल में जो भी धर्मशास्त्र में दैत, असुर, दानव को राक्षस कहा गया है, वह दरअसल में वो लंबा दांत, लंबा सींग वाला राक्षस नहीं, हमारे पूर्वज हैं। और आर्य अनार्य के युद्ध में उनको असुर, दैत, दानव कहा गया।
सुषमा ये सुषमा असूर ने लिखित सरकार को पत्र लिखी है कि संविधान के अनुसूची क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, यानी अनुच्छेद 214 के 1, अनुच्छेद 13 के 3 का, अनुच्छेद 19 के 5 और 6 के अनुसार आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पुरखों देवी देवताओं के ऊपर हमले एवं अपमान अनुचित एवं दंडनीय है। उसी प्रकार महिषासुर की हत्या का उत्सव और जश्न मनाना बिल्कुल असंवैधानिक है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने ऐलान किया कि अगर ऐसा किया गया तो हम संवैधानिक रूप से कोर्ट में जाएंगे। तो आज के दिन यह जानने समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, उसको किसी न किसी रूप से ख़त्म किया जा रहा है और हम अज्ञानतावश हम उसी को साथ देते हैं। आज ये जानकारी देते हुए अपनी संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए उम्मीद के साथ सबों को जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।